देखा जाए ये 10A डिफ्रेंशिएशन का 14 नंबर क्वेश्चन है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, तो हम लोग पहले इसको बना लेते हैं, फिर इसको आपको समझाएंगे अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। देखिए यहाँ पर ऐसे आपका टाइम भी बचेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये है हम लोग के पास, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर देख रहे थे हम लोग रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन था हम लोग के पास। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, y के इक्वल मान लिया यहाँ पे दूसरे स्टेप में। उसके बाद आपको पता है रूट हटता है तो क्या आता है, पावर में 1/2 आता है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे चेन रूल के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हो गया इधर, और इधर लगाएंगे dy/dx। तो क्या होगा, ये पावर को छोड़ के जो भी दिख रहा है सब नीचे आएगा। फिर इसको एक बार ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ x का टर्म है तो इसलिए हम लोग नीचे dx लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, x के पावर n, फार्मूला काफ़ी बार यूज़ हुआ है और जनरल फार्मूला है वो, तो पावर हम लोग आगे लिखते हैं और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बाकी बीच वाला जो भी है सब सेम रहेगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करने का फार्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, du/v dx, यानी कि जब भी u/v फ्रैक्शन में कुछ होता है तो हम लोग ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और v को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, u को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे v स्क्वायर यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर लिखते हैं। तो सेम फार्मूला का यूज़ हम लोग यहाँ करेंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, इंटू में रखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से, साथ में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई में रखेंगे, ठीक है। और नीचे वी स्क्वायर मतलब नीचे वाले का स्क्वायर नीचे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऊपर किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, सेम यहाँ पे है। अब 1/2 में से 1 यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा -1/2, सिंपल फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है। और उसके बाद यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन था तो हम लोग दोनों पे अलग अलग कर देंगे, मतलब dy/dx दोनों पे लगा देंगे अलग अलग। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो आप लोग यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स कर देंगे और माइनस dx स्क्वायर बाई डी एक्स, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन दोनों पे करेंगे। यहाँ पे भी सेम किए, अलग अलग कर दिए, बाकी दोनों तो सिर्फ गुने में है, ठीक है। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है तो डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पावर यहाँ पे बताया जैसे x के पावर n का पावर आ गया था, पावर में से 1 घटाते हैं तो पावर आगे आएगा तो 2, और x 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचता है, तो x लिख सकते हैं उसको, ठीक है। और ये सिर्फ मल्टीप्लाई में है तो इसका कुछ नहीं करना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे माइनस लगाने के बाद यहाँ पे भी ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, ये याद रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर सिंपल है, 2 आगे लेंगे और 2 में से 1 घटाएंगे तो 2x बचेगा, और ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, नीचे इसका स्क्वायर। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे ही लिख दिए हैं, इधर आया है, फिर -2x बचा, 0 में से 2x घटाएंगे तो -2x, 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे, तो -2x से हम लोग दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2a स्क्वायर एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस 2x क्यूब, फिर -2x से यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा -2a स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2x क्यूब, ठीक, ये 2x क्यूब कट गया तो बचा क्या, माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4a स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। 2a स्क्वायर एक्स है, 2a स्क्वायर एक्स है तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स, और इधर वाले को यहाँ पे माइनस था, आपको पता है कि जब पावर माइनस होता है और हम लोग उसको बट्टे के नीचे लाते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये ऊपर में था तो हम लोग इसको नीचे लिख दिए हैं। अब आगे का स्टेप हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। आप लोग यहाँ तक देख लीजिए, समझ लीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, लास्ट स्टेप यहाँ तक देखे थे, उसके आगे देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है। यहाँ पे -4a स्क्वायर एक्स था, ये नीचे था और इतना था, ठीक है। अब ये 1/2 ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि इस पे भी है और इस पे भी है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे भी 1/2 है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे भी 1/2 है। अब ये सबसे नीचे है तो इसको हम लोग क्या ऊपर लेके चल जाएंगे, तो ऊपर ही में आ गया ये, ठीक है, और नीचे ये रह गया, ठीक है, बाकी सब सेम है। और यहाँ 2 था और ऊपर में 4 है, तो 2 से 4 कट सकता है 2 बार में, तो हम लोग इसको काट दिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, -2a स्क्वायर एक्स बचा, और यहाँ पे हम लोग क्या किए ना, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों आपको सेम दिख रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये ऊपर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे अगर एक्स स्क्वायर होता है और इसको अगर हम लोग को नीचे लाना है तो बस पावर में माइनस लगाना होता है, और कुछ नहीं, बस पावर में माइनस लगाना होता है। तो ये ऊपर है, हम लोग इसको नीचे लाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है तो साथ में रहेगा, साथ में इसको लिख लेते हैं ताकि हम लोग इसको जोड़ सकें या घटा सकें, जो भी करना है। तो इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ पावर प्लस में है, देख सकते हैं आप लोग, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये वाला वैसे ही है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी सब कुछ सेम है। ऊपर वाला छोड़ देंगे, ऊपर वाला सॉल्व हो चुका है। नीचे ये इसका भी कुछ नहीं करना है, ये आप देख सकते हैं कि इसका बेस सेम है, पावर जुड़ जाता है, ठीक है।
जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग a इंटू ए गुना करते हैं तो a स्क्वायर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर कैसे होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो ये दोनों जोड़ते हैं तो 2 हो जाता है मिलके। उसी तरह ये दोनों सेम है नीचे वाला, तो ऊपर वाला पावर जोड़ देंगे हम लोग। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1/2 में 2 जोड़ना है, फिर यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, तो यहाँ तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये 1 इसमें गुना होगा, 2 इसमें गुना होगा, तो यहाँ पे 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/2। तो मतलब इसको हम लोग सॉल्व करके 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो समझ में आया होगा यहाँ पे कैसे जोड़ना है। ये फ्रैक्शन का सम था, सिंपल होता है बस, आपको देखना होगा। बाकी सब कुछ सेम है, हम लोग ऊपर वाला वैसे ही सेम है, ये भी सेम है, ये दोनों एक जैसा था, इसलिए हम लोग इसका पावर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, और ऐड करके 3/2 लिखे हैं। यही आपका आंसर है। तो आप लोग देख लीजिएगा स्टार्टिंग से एक बार वीडियो, और इसको रिवाइज करते रहिए, और फॉर्मूला इसका पता ही है आपको, उस पर और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।